शास्त्री प्रथम वर्ष विषय नव्य व्याकरण के प्रथम प्रकरण संज्ञा प्रकरण के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि विदित है आपको, कोविड-19 के कारण इस सत्र में अध्ययन अध्यापन ई कंटेंट के माध्यम से किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज हम प्रथम कक्षा के साथ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम संज्ञा प्रकरण प्रारंभ करने से पहले वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के रचयिता भट्टोजी दीक्षित ने एक मंगलाचरण किया है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण अत्यावश्यक है, क्योंकि कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। यह मंगलाचरण ग्रंथ के प्रारंभ में, मध्य में तथा अंत में भी किया जा सकता है। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च, इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए भट्टोजी दीक्षित ने ग्रंथ के प्रारंभ में यह मंगलाचरण किया है और उन्होंने तीनों मुनियों को, जो उनके इष्ट हैं व्याकरण के लिए, उनको प्रणाम करते हुए अपनी इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना प्रारंभ की है। तो सबसे पहले वो उन्हीं को नमन करते हुए ये मंगलाचरण प्रस्तुत करते हैं। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। मंगलाचरण में देखिए, सबसे पहले मंगलाचरण में तीनों मुनियों को नमस्कार किया गया। तो प्रथम पद है इस मंगलाचरण का मुनित्रयम। समास है इसमें मुनि नाम त्रयम, षष्ठी तत्पुरुष समास है, अर्थात तीनों मुनि। तीनों मुनि से तात्पर्य है पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि। ये इनका कालक्रमानुसार नाम भी है। सबसे पहले पाणिनि मुनि हुए, उसके बाद कात्यायन और उसके बाद पतंजलि। तो प्रथम पद में कोई भी प्रश्न पूछा जाए मुनित्रयम में समास कौन सा है, तो मुनि नाम त्रयम करेंगे, षष्ठी तत्पुरुष समास बताएंगे। पूछा जाए मुनित्रयम में कौन कौन से मुनि आते हैं, तो हमारा उत्तर होगा पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। दूसरे पद की व्याख्या पढ़ रहे हैं, नमस्कृत्य। नमस्कृत्य में देख रहे हैं आप, नम उपपद है, उसके बाद क्री धातु से ये ल्यप प्रत्यय किया गया है। नमस्कृत्य अर्थात प्रणम्य, अर्थात प्रणाम करके, नमस्कार करके, तीनों मुनियों को नमस्कार करके। यह एक शंका होती है कि नमः के साथ नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगाच सूत्र के द्वारा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन व्याकरण में एक नियम है, उपपद विभक्तेर कारक विभक्तिर बलीयसी, कि कारक विभक्ति उपपद विभक्ति से अधिक बलवान होती है। इस संदर्भ में यहाँ कारक विभक्ति को मानते हुए यहाँ चतुर्थी का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। इस प्रकार दोनों पदों की व्याख्या पढ़ते हैं हम। मुनित्रयम नमस्कृत्य। तीसरा पद है इस मंगलाचरण का तदुक्ति। तदुक्ति का समास विग्रह है तेसाम उक्तय, और उक्तय के द्वितीय बहुवचन में बनता है उक्ति। तो तेसाम उक्ति अर्थात उन तीनों मुनियों की उक्तियों का, अर्थात उनके मूल ग्रंथों के जो विचार हैं उनका, उनके वचनों का, अर्थात उन तीनों की रचनाएं कौन कौन सी है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन का वार्तिक ग्रंथ और पतंजलि का महाभाष्य। उन तीनों मुनियों के वचनों का परिभाव्य च, सम्यक विचार्य, अच्छी तरह से विचार करके, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इयम विरच्यते। वैयाकरण सिद्धांत, वैयाकरणों के सिद्धांतों की जो कौमुदी है, ऐसे उस ग्रंथ का नाम, उस कौमुदी की विरच्यते यानी मेरे द्वारा रचना की जाएगी। यहाँ विरच्यते में वर्तमान काल कर्मणि का प्रयोग है, कर्मवाच्य का प्रयोग है। वर्तमान काल भी आसन, भूत और भविष्यत के काम आता है, इसलिए आसन भविष्यत की बात करते हैं। तो विरच्यते यानी रचा जाएगा। तो
यहाँ कर्म वाच्य का प्रयोग किया गया भट्टोजी दीक्षित के द्वारा। इस प्रकार इस मंगलाचरण के माध्यम से तीनों मुनियों को प्रणाम किया गया, उनकी उक्तियों का, उनके ग्रंथों का अच्छी तरह परिशीलन करके, और भट्टोजी दीक्षित ग्रंथकार इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करने जा रहे हैं। अब देखिए, इसके पश्चात सबसे पहले संज्ञा प्रकरण नाम विशेष को कहा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम वर्ण विचार पर चर्चा करते हैं, वर्णों के बारे में आते हैं। तो माहेश्वर सूत्र सबसे पहले आए संज्ञा प्रकरण में। माहेश्वर सूत्र महेश्वरात् आगतः इति माहेश्वर है, यानी भगवान शिव से जिनका प्रकाशन हुआ उनको माहेश्वर कहते हैं। तो ऐसे ये माहेश्वर सूत्र है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने 14 बार डमरू वादन किया और उससे ये 14 माहेश्वर सूत्र निष्पन्न हुए। तो उसमें सबसे पहला है अयुण, दूसरा है रिलरिक, तीसरा एवों, अयोच, हयवरट, लण, यमगणनम, झवय, घड़दस, जवगड़दस, खफ, छठ, थ, चटतौ, कपय, सस, सर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र थे। एक प्रश्न तैयार हुआ आपका। प्रश्न आता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं शास्त्री प्रथम वर्ष में, 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, इसमें 2 अंक का क्वेश्चन होता है, 1 लाइन में उत्तर देना होता है। तो उसका एक प्रश्न है कि कति माहेश्वर सूत्राणी, आप नोट करेंगे इसी तरीके से। तो 14 माहेश्वर सूत्राणी। फिर दूसरा पूछा जाता है कि कौन कौन से हैं, तब आपको ये नाम याद रखने हैं। ये हुआ माहेश्वर सूत्रों पर चर्चा कि ये पूरे वर्ण हैं। अब इन माहेश्वर सूत्रों में भी 4 माहेश्वर सूत्रों में स्वर है और 10 माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। इसके नीचे लिखा है कि भाई ये वर्णमाला इसी क्रम से क्यों लिखी गई, इनके लास्ट में हलंती क्यों लिखे गए। तो यहाँ एक उत्तर मिलता है कि इति माहेश्वर सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। प्रश्न आया कि ये माहेश्वर सूत्र किसके लिए बनाए गए, तो ये अनादि प्रत्याहारों को बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। इसलिए यहाँ अनादि संज्ञार्थानि, अनादि प्रत्याहारों के निर्माण के लिए इन माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग किया गया है। दूसरी लाइन एक ऐसी भी पूछ लेता है कि ऐसाम अंत्यायित, इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है। तो हम उत्तर लिखते हैं ऐसाम। ऐसाम का मतलब है 14 माहेश्वर सूत्राणाम, यानी इन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण इत संज्ञक होते हैं। अयुण में जैसे ण है, घड़दस में जैसे स है, झव्य में य है, रिलरिक में क है, तो अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है। इत संज्ञा से तात्पर्य होता है कि इत संज्ञक वर्णों का प्रत्याहारों में ग्रहण नहीं होता है। आगे है लण मध्य अकारस्य, 6 नंबर का माहेश्वर सूत्र है लण। तो लण जो माहेश्वर सूत्र है, इस लण माहेश्वर सूत्र में लय और ण के बीच जो ए है उसकी भी इत संज्ञा होती है। तो इत संज्ञा 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा हुई, लण के बीच में ए की इत संज्ञा हुई। इस प्रकार कुल 14 तो हलंत वर्ण व्यंजन है, या व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा होती है और एक स्वर की इत संज्ञा होती है। इस प्रकार कुल 15 वर्णों की इत संज्ञा है 14 माहेश्वर सूत्रों में। आगे एक लाइन और लिखी, हकार आदिषु अकार है उच्चारणार्थ है, कि हकार आदियों में अकार उच्चारण के लिए होता है। हकार आदि से तात्पर्य हयवरट यहाँ से, तो इनमें अकार उच्चारण के लिए है। अब इन सभी 14 माहेश्वर सूत्रों की ये विषय वस्तु इस रूप में। इसके बाद अब प्रारंभ होता है, सबसे पहला सूत्र आता है हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र यहाँ 2 बार लिखा गया है। पहले हलंत्यम में लिखा है हल इति सूत्रे अंत्यम इति स्यात्, अर्थात 14वां जो माहेश्वर सूत्र हल है उसका अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। और दूसरा जो हलंत्यम उसका अर्थ है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। उसका व्यापक अर्थ है, ये एक सीमित एक सूत्र के लिए प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ एक दोष उपस्थित होता था, अन्योन्याश्रय दोष, उसके लिए इसको 2 बार आवृत किया गया है। आदिरंतेन संहिता दूसरा सूत्र है, आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, अंतेन सह स्वस्य च संज्ञा स्यात्, यानी आदिरंतेन संहिता सूत्र प्रत्याहार विधायक सूत्र है। प्रश्न आता है प्रत्याहार विधायक सूत्रम किम, आदिरंतेन संहिता। अंतिम हलय इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तो हलंत्यम। आदिरंतेन संहिता उपदेशे, आदिरंतेन संहिता एक प्रत्याहार विधायक सूत्र है, और प्रत्याहार विधायक सूत्र के रूप में यहाँ इसके द्वारा देखिए प्रत्याहार बनाते हैं हम, कि जैसे मान लो अक प्रत्याहार बनाया तो आदि ए,
उसके साथ अंतिम के साथ यानी कै के सहित कै तक, और यहाँ मध्य में ई, उ, री और ली, इन वर्णों का अक प्रत्याहार के रूप में बोध होगा। यहाँ आकर के हम प्रत्याहार के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले 42 प्रत्याहार यहाँ पाणिनि के मत में है, और 2 प्रत्याहार और माने गए 43 और 44 नंबर का। 43वां जो प्रत्याहार है वो चय प्रत्याहार वार्तिकार कात्यायन ने माना, और एक शाक्टायन के अनुसार यम प्रत्याहार माना गया। इस प्रकार कुल व्याकरण उपयोगी 44 प्रत्याहार है, लेकिन पाणिनि के मत में यहाँ 42 प्रत्याहार है। उनको अब हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं, जैसे अयुण, णय, इस णय से केवल एक प्रत्याहार बनेगा, अण नाम का प्रत्याहार बनेगा, उसमें 3 वर्ण आएंगे ए, ई, उ। इसके बाद दूसरा प्रत्याहार आया कैसे लेकर के, तो अक प्रत्याहार आया, इसी तरह इक प्रत्याहार आया, इसी तरह उक प्रत्याहार आया। तो अक प्रत्याहार में ए, ई, उ, री और ली लिखेंगे, इक प्रत्याहार में ई, उ, री और ली लिखेंगे। इसी तरह एक प्रत्याहार आया एंग, एंग में केवल 2 अक्षर आएंगे ए और ओ। इसी तरह एक प्रत्याहार आया एच, तो एच में ए, ओ, आई, औ। एक प्रत्याहार एच भी होता है, उसमें 2 ही अक्षर आते हैं, आई और औ। इसी तरह से एक प्रत्याहार पड़ा जैसे हस, तो अब हस प्रत्याहार बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे देखिए, प्रारंभ से स्टार्ट करेंगे, है, यह, वह, रे, अंतिम वर्ण नहीं लिखा जाता। इसके बाद लय, इसके बाद यम, गण, न, इसी तरह झ, भय, घ, ढ, ध और जय, बह, गढ़, ध, इस तरह से हस प्रत्याहार बनेंगे। तो इस प्रकार से ये 42 से लेकर 44 तक के प्रत्याहारों का हमको इस तरह से निर्माण करना होता है। सामान्य प्रश्न ये भी आते हैं इसमें शास्त्री प्रथम वर्ष के अंतर्गत कि भाई अक प्रत्याहार बनाइए, तो आपको इस तरीके से प्रत्याहार निर्माण करना है। प्रत्याहार के वर्णों को इस तरीके से लिखना है। कौन सा प्रत्याहार सबसे बड़ा प्रत्याहार है जिसमें सबसे ज्यादा वर्ण होते हैं, तो वो प्रत्याहार है अल। ऐसे लेकर के लय तक अल प्रत्याहार पूरे इसमें सबसे बड़ा प्रत्याहार है जिसमें सर्वाधिक वर्ण होते हैं। कहने का मतलब संपूर्ण वर्णों का बोध कराने वाला प्रत्याहार कौन सा है, उसको हम हल प्रत्याहार, अल प्रत्याहार कहेंगे। दूसरा प्रत्याहार है एक कि संपूर्ण स्वर का बोध कराने वाला, तो वो अच प्रत्याहार है, ऐसे लेकर के च तक। और एक आता है संपूर्ण व्यंजनों का बोध कराने वाला, तो वो हल प्रत्याहार है, से लेकर के लय तक का। तो इस प्रकार से ये हल प्रत्याहार व्यंजनों का बोध करा रहा है, अच प्रत्याहार स्वरों का बोध करा रहा है, और ये आदिरंतेन संहिता प्रत्याहार विधायक सूत्र है। जैसे ही हम प्रत्याहार बना लेते हैं, प्रत्याहार बनाने के पश्चात यहाँ इन इत संज्ञक जो स्वर प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है उसमें स्वरों की इत संज्ञा का दूसरा सूत्र आता है, और वो सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे अजनुनासिक इत जो सूत्र है उसमें ये कहा गया अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम था, और स्वर की इत संज्ञा करने वाला सूत्र उपदेशे अजनुनासिक इत है। उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक स्वर होता है उसकी इत संज्ञा उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र करता है। तो प्रश्न इस तरह भी आ सकता है, स्वराणाम इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तब हम उत्तर भरेंगे उपदेशे अजनुनासिक इत। अंतिम हलय इत संज्ञा केन सूत्रेण, तो हलंत्यम। इसके बाद अब यहाँ एक ये भी है कि भाई अनुनासिक अच कौन सा होता है, क्या कोई चिन्ह विशेष से होता है या किसी और के द्वारा होता है। तो यहाँ एक नियम लिखा गया कि अनुनासिक अच की क्या परिभाषा है, तो वो है प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीया, अर्थात पाणिनि के शिष्यों के द्वारा जिन स्वरों को इत संज्ञक माना गया, जिन स्वरों को अनुनासिक माना गया, वो ही स्वर अनुनासिक होते हैं और उनकी ही इत संज्ञा होती है। उन पर किसी चिन्ह आदि की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है। केवल पाणिनि के वंशज के द्वारा, अर्थात उनके शिष्यों के द्वारा जिन स्वरों को अनुनासिक अच कहा गया वही अनुनासिक अच होते हैं, जिनको उन्होंने संकेतित किया था। जैसे सु औजस, तो सु में उ, इसी तरह जैसे जस, अब जस में अस है, इसका मतलब ये अनुनासिक नहीं है, इसकी संज्ञा नहीं होती है, लेकिन सु के ऊ की संज्ञा होती है, इसका मतलब ये अनुनासिक है। हालांकि दोनों एक जैसे हैं, इस पे भी कोई चिन्ह नहीं है, इस पर भी कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन पाणिनि के शिष्यों ने जिसको अनुनासिक कहा वही अनुनासिक मान्य है, इसलिए ये अनुनासिक होगा और ये अनुनासिक नहीं होगा। तो इसके आधार पर उपदेश अनुनासिक सूत्र के द्वारा हम
स्वरों की इत संज्ञा करते हैं, और स्वरों की इत संज्ञा के पश्चात उपदेश का प्रकरण आता है कि उपदेश क्यों आ रहा है बार बार, क्या मतलब है उपदेश का। तो उपदेश की परिभाषा के रूप में आता है उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश आद्योच्चारणम, अर्थात उपदेश प्रारंभिक प्रथम उच्चारण को कहते हैं। और प्रथम उच्चारण किसका हो सकता है, त्रिमुनि का हो सकता है। कोई भी और विस्तारित रूप में पढ़ते हैं कि भाई उपदेश क्या है स्पष्ट रूप से, तो ये जो कारिका है पुस्तक में लिखी हुई है, धातु सूत्र गणोण आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम है प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, यानी ये सब धातु, जैसे धातु लिखी हमने पठ, इसका मतलब ये उपदेश है। और इसकी जगह जैसे हम पठ लिखते हैं, इसका मतलब ये उपदेश नहीं है। उपदेश का मतलब प्रथम उच्चारण, तो धातु रूप में धातु पाठ के अंतर्गत पठ पढ़ा गया सबसे पहले, इसलिए ये उपदेश है। अब इसमें ठे में जो ए है, उस ए की उपदेशीय जन्नासिक इत सूत्र से इत संज्ञा होती है, और तब जाकर के लोक में चलने वाली जो क्रियापद पठ, इसके रूप में उसके रूप चलते हैं, पठती, पढ़ता है, पठंती। इसी तरह जैसे हम कई क्रियाओं को इसी तरह पढ़ते हैं, जैसे क्री धातु पढ़ते हैं, लेकिन वो क्री नहीं है, उसकी जो मूल उपदेश अवस्था है वो डू क्रिय धातु है, ये उपदेश कहलाएगा, ये उपदेश नहीं है। धातु का प्रारंभिक स्वरूप उपदेश है। तो धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम है प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, ये सब पूरे के पूरे उपदेश कहे जाएंगे। तो यहाँ करके उपदेश अजन्नासिक इत के रूप में पढ़ा हमने। उपदेश क्या है, इसके तुरंत पश्चात अब स्वरों के बारे में पढ़ते हैं कि ये स्वर कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ ए ई उ रील री ए ओ आई औ, ये 9 अच हैं, और 9 अच के आधार पर सबसे पहले जैसे ए है, तो इनको सबसे पहले माना गया कि ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत के नाम से जाने जाते हैं। तो एक सूत्र पढ़ रहे हैं इसके आगे, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, ऐसा एक सूत्र है, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत। यहां 3 संज्ञाएं होती है एक स्वर की, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। एक मात्रिक के लिए ह्रस्व, द्विमात्रिक के लिए दीर्घ और त्रिमात्रिक के लिए प्लुत संज्ञा होती है। तो सबसे पहले स्वर के 3 भेद आए, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, उनके उच्चारण काल के अनुसार। एक मात्रिक उच्चारण काल है वो ह्रस्व कहलाएगा, द्विमात्रिक उच्चारण काल है वो दीर्घ कहलाएगा, और त्रिमात्रिक जो उच्चारण काल है वो प्लुत कहलाएगा। इसके तुरंत बाद जब ए 3 प्रकार का हो गया, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इस ए के तुरंत पश्चात फिर एक और इसके भेद बढ़ते हैं, और वो उद्दात, अनुद्दात, उद्दात, अनुद्दात और स्वरित के रूप में। तो वही ए जो ह्रस्व था वो अब 3 तरह का हो गया, ह्रस्व उद्दात, ह्रस्व अनुद्दात, ह्रस्व स्वरित। दीर्घ भी 3 तरह का हो गया, दीर्घ उद्दात, दीर्घ अनुद्दात, दीर्घ स्वरित, और प्लुत भी 3 तरह का हो गया, प्लुत उद्दात, प्लुत अनुद्दात और प्लुत स्वरित। अब ये थोड़ा समझते हैं उद्दात क्या है, अनुद्दात क्या है, स्वरित क्या है। तो उद्दात के लिए सूत्र पढ़ रहे हैं हम पुस्तक में, उच्चैरुदात्त है, ऐसा एक सूत्र है। उच्चैरुदात्त सूत्र कहता है कि जिन स्वरों का उच्चारण हमारे जो उच्चारण स्थान तालु आदि है उनके ऊपरी भाग से जिनका उच्चारण किया जाता है वो उद्दात है। तो वो ह्रस्व है, अगर ऊपरी भाग से बोला जा रहा है तालु आदि के से, तब उसका नाम उद्दात होगा। अनुद्दात क्या होगा, उसका सूत्र है नीचैर अनुद्दात, नीचैर अनुद्दात, अर्थात तालु आदि उच्चारण स्थानों के अधोभाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनका नाम अनुद्दात है। वही है, उद्दात भी हो गया, वो अनुद्दात भी होगा। और एक स्वरित, जिसमें स्वरित कौन है, समाहार है, स्वरित है। प्रश्न आता है स्वरित संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तब उत्तर भरेंगे समाहार है, स्वरित है। उद्दात संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तब उत्तर भरेंगे उच्चैरुदात्त है। अनुद्दात संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तब उत्तर लिखेंगे नीचैर अनुद्दात। तो समाहार स्वरित क्या है, जिन वर्ण धर्म, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों का वर्ण धर्म हो, उद्दात का भी हो और अनुद्दात का भी हो, उसको हम स्वरित कहते हैं। तो इस प्रकार से वो एक अच, एक ए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत से 3 प्रकार का हुआ, प्रत्येक के 3-3 भेद हुए। इस प्रकार से एक स्वर 9 प्रकार का हुआ, और ये 9 प्रकार के स्वर भी
अनुनासिक और अननुनासिक के रूप में 18 प्रकार के हो जाते हैं। 9 अलग अलग हो जाते हैं। एक सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिक है, अर्थात मुख सहित नासिका से जिसका उच्चारण किया जाता है उसको हम अनुनासिक कहते हैं, और एक होता है अननुनासिक। तो ये 9 जो भेद हुए थे वो अनुनासिक के 9 और 9 ही अननुनासिक के, इस प्रकार एक 18 प्रकार का हो गया। जो 9 अनुनासिक के भेद, 9 अननुनासिक के भेद, ई भी 18 प्रकार का हो गया, ऊ भी 18 प्रकार का और री भी 18 प्रकार का। लेकिन लृ 12 प्रकार का हुआ क्योंकि इसमें दीर्घ नहीं होता, तो दीर्घ के 6 भेद हट जाएंगे, और बाकी ए ओ आई औ के भी 12 भेद होते हैं। क्योंकि इनमें रस्व नहीं, इन चारों में रस्व नहीं होता, तो एक भी कम पढ़ने पर एक एक के 6 भेद हैं, इसलिए रस्व नहीं है तो वो भी 12 हो गए, जिसमें दीर्घ नहीं है तो वो भी 12 हो गए, और जिसमें तीनों है रस्व दीर्घ बोले तो उसके 18 हो गए, ए ई उ और री। इन चारों के 18 भेद हैं, बाकी 5 के 12 भेद हैं। लृ में दीर्घ नहीं होता है, प्रश्न आता है लृ में 12 भेद क्यों होते हैं, तो उत्तर लिखते हैं हम दीर्घाभावात, यानी इसमें दीर्घ नहीं होता। और एक आता है कि एचाम अपि द्वादश कथम, तब उसमें लिखते हैं रस्वाभावात, यानी उसमें रस्व नहीं होता। इस प्रकार ये स्वरों के भेद की प्रक्रिया है। तो आज के पाठ में हमने ये पढ़ा है, मंगलाचरण से लेकर के 14 माहेश्वर सूत्र, उनके बारे में विशेष जानकारी, और उसके बाद प्रत्याहार कितने होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, स्वरों के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं। अगली क्लास में कल मिलेंगे।